नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विकास की नई गाथा लिखी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में प्रदेश के अधिकारियों और जिलों को सम्मानित किया। नीति आयोग द्वारा चलाए गए इस अभियान ने प्रदेश में प्रशासनिक कार्यशैली की नई मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, जो ईमानदारी से काम करेगा सरकार उसका साथ देगी। 8 जिलों को गोल्ड मेडल मिले तो डिंडोरी ने 4 मेडल जीतकर सबका ध्यान खींचा। ये सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि प्रदेश को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यही है संपूर्णता की असली पहचान। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में नीति आयोग द्वारा जुलाई से सितंबर 2024 तक चलाए गए संपूर्णता अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि अधिकारी और कर्मचारी पूरी निष्ठा से काम करेंगे तो हमेशा सरकार उनके साथ खड़ी है। उनका लक्ष्य प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि केवल 1 वर्ष में राज्य में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र बढ़ाया गया है। इसे उन्होंने प्रदेश की बड़ी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि आयोग ऐसी योजनाएं बना रहा है जिनसे विकास हर जिले और हर ब्लॉक तक पहुंच सके। ये पहल प्रदेश में नई ऊर्जा का संचार कर रही है। सरकार की प्राथमिकता यही है कि विकास और योजनाओं का लाभ सिर्फ शहरों तक सीमित न रहकर गांव और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे। जिलों के अंदर इतने अच्छा काम किया, इससे जिला कलेक्टर, बीते साल के कलेक्टर और बाकी अधिकारियों को उनकी अपनी क्षमता योग्यता के आधार पर पुरस्कृत करने का भी कार्यक्रम किया गया। साथ साथ नीति आयोग के निर्धारित मापदंडों के आधार पर हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के उस पैमाने के आधार पर जिसमें हम अधिकतम जन सुविधा पात्र हितग्राहियों तक पहुँचाएँ, सभी सेक्टर में समान रूप से काम करते हुए, जैसा कि अंतिम व्यक्ति के अंतिम गांव तक वो सारी सुविधा पहुँचे। संपूर्णता अभियान में बेहतरीन कार्य करने वाले 8 जिलों को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। अन्य जिलों को उनके उत्कृष्ट प्रयासों के आधार पर सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए गए। इन जिलों में डिंडोरी का प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। डिंडोरी जिले को 4 मेडल और प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए। ये उपलब्धि जिले के लिए गौरव की बात है। इस सम्मान ने न केवल जिले की पहचान को ऊंचाई दी बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाया। सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व का बोध इस समय महसूस होता है कि हमारा अब जनता के प्रति उत्तरदायित्व और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये पुरस्कार असली मायनों में जनता का है और यदि उनका सहयोग नहीं होता, हमारे अधिकारियों की मेहनत नहीं होती तो हम ये अवार्ड हासिल नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि कोई भी जब अवार्ड आपको मिलता है तो वो अवार्ड आपके लिए उत्तरदायित्व का सृजन करता है और हमें इस बात के लिए परिपक्वता से काम करने का, सोचने का अवसर देता है कि हम और बेहतर कैसे हो सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी चुनौतियां हैं फील्ड में काम करने के लिए और पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश ने बड़ी उल्लेखनीय, आपने देखा है कि सफलताएं भी हासिल की हैं। लेकिन जब भी इस प्रकार का प्रोत्साहन मिलता है और वरिष्ठ कार्यालयों से मिलता है, वरिष्ठ स्तर से हासिल होता है, तो हमारे सभी काम करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी का हौसला इसमें बढ़ता है और हमको एक चैलेंज भी होता है कि आने वाले समय में हम इसमें और अच्छा बेहतर काम करें, अच्छा परफॉर्म करें। ये अवार्ड तो उसका एक अंतिम पड़ाव है। वो अगर मिलता है तो बहुत खुशी होती है, टीम बहुत मोटिवेट होती है। नहीं मिलता है तो हमें प्रेरणा मिलती है और अच्छा काम करने की। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे लिए होती है वो होता है व्यवहार परिवर्तन। हम अगर किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, अगर हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, महिलाओं के या फिर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके खान पान के बारे में बात करें, हमारे पास चैलेंज ये होता है कि कैसे हम उन्हें मोटिवेट करें, उनका व्यवहार परिवर्तन करें कि वो आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां खाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और वो चैलेंज ऐसा है कि उसके लिए जब तक पूरी टीम, और टीम में केवल शासकीय सेवक ही नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक जो हमारे संगठन हैं और जो हमारे महिलाओं के संगठन हैं, स्वयं सहायता समूह, सबको लेकर के ही ये काम हो पाता है। और ये निरंतर प्रगतिरत कार्य है, ये ऐसा कभी पूर्ण नहीं हुआ है। हमें तो और अपने गैप्स दिख रहे हैं जिसमें हमें और काम करने की जरूरत है। पूरे प्रदेश में इस अभियान के परिणाम स्वरूप प्रशासनिक अमले में उत्साह और जिम्मेदारी की भावना मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संदेश दिया कि जब सभी मिलकर कार्य करेंगे तभी प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयां पर ले जाया जा सकेगा। संपूर्णता अभियान ने ये साबित किया कि सही दिशा और सामूहिक प्रयासों से प्रशासनिक कामकाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।
डेस्क रिपोर्ट DNN। गेस्ट जुड़ गए, बहुत से आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रियंका दुबे जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों को बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले प्रियंका जी आपके पास जाऊंगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये पहल है कि कलेक्टरों को जो उन्होंने सम्मानित किया है, कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करने का काम किया है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उसी तरह से आपको सम्मानित किया जाएगा, और अगर आप कहीं लूज पड़े, कमजोर दिखाई दिए तो उस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, जो प्रधानमंत्री माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब काम कर रही है, तो हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, जिसमें गरीब कल्याण की योजनाएं हो, महिला सशक्तिकरण का भाव हो, अन्नदाता का संरक्षण हो, या फिर हम कहते हैं जो युवा है उनके लिए नए सृजन करना या नवाचार करने के लिए भी हम लोग प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं। इसमें जो संपूर्णता अभियान के अंतर्गत जो देखा गया, अधिकतर अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं की शिक्षा, कृषि, उद्योग, रोजगार और दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया। जैसे स्थानीय स्तर पे भी लोगों को बाहर पलायन न करना पड़े, ग्रामीण स्तर पे भी उनके लिए रोजगार से लेकर हर प्रकार की व्यवस्थाओं के ऊपर कार्य किया जा सके। इन सब चीजों को लेकर जब कार्य किया जाता है तो जहाँ हम लोग प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाया जा सके, आधुनिकता के साथ में उसका समावेश किया जा सके, इन सभी आयामों को लेकर के जब काम कर रहे हैं तो प्रशासन के ऊपर एक नजर होना भी जरूरी है, साथ ही प्रशासन का सहयोग भी जरूरी है। और आखिर प्रशासन और शासन जब काम करते हैं तो वो भी मतलब अगर हम बात करें तो वो भी हमारी एक तरीके से जनता ही है, उनको भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। कोई अच्छा काम करता है तो उसे प्रोत्साहित करना, उसके कार्य को सराहना, ये भी नितांत आवश्यक है। तो उसी ओर ये एक कदम है। निश्चित है कि पहले इसको स्टार्ट 2018 से किया गया है, अब ब्लॉक स्तर पर भी इसको लेके जाया गया है, तो इसके जो परिणाम सकारात्मक आए हैं और प्रशासन के ऊपर सरकार की भी नजर है और सरकार का प्रोत्साहन भी है, तो दोनों मिलकर के एक बहुत सकारात्मक परिणाम निकल के आए हैं और भविष्य में भी लगता है कि इस योजना से फायदा होगा। बिल्कुल, चलिए इसी पर हमारे साथ कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका जी जुड़े हुए हैं। अंबिका जी, आपसे जानेंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये पहल, आपको क्या लगता है कितनी सराहनीय है और कितना इसका फायदा मिल सकेगा? दृष्टि जी, ये संपूर्णता अभियान सम्मान मध्य प्रदेश सरकार की एक नई दिमागी उपज है। अच्छी बात है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उत्कृष्ट काम कर रहे हैं अधिकारी, उनका सम्मान होना ही चाहिए। हमारा निवेदन ये है कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, एक तरफ अभिनंदन समारोह हो, दूसरी तरफ अभिनंदन समारोह भी होना चाहिए। उन लोगों को सजा भी मिलना चाहिए। अब अभी कुछ माह से हम देख रहे थे कि सरकार और नौकरशाही के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सरकार के नियंत्रण में नौकरशाही नहीं काम कर रही है, नौकरशाही बेलगाम है। हम आपको 3 उदाहरण देते हैं जो बिल्कुल पुष्ट उदाहरण है, तथ्यात्मक उदाहरण है। एक शिवनारायण मीना हुआ करते थे, आपके सिया के चेयरमैन थे। उनके ऑफिस को सील्ड कर दिया था प्रमुख सचिव नवनीत कोठारी जी ने, और जिस प्रकार से उनको बाहर ऑफिस के बाहर इंतजार करना पड़ा और बैरंग वापस लौट गए और बड़ी बेइज्जती उनकी हुई। और ये उस समय ये संदेश पूरे प्रदेश में गया कि नौकरशाही किस प्रकार से जनप्रतिनिधियों के ऊपर हावी है। अपने अध्यक्ष के ऑफिस को जो नौकरशाही सील्ड कर सकता है, तो कहाँ तक ये नियंत्रण में होंगे। दूसरा उदाहरण मैं कैलाश विजयवर्गीय का देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा पर जाने वाले थे, विदेश दौरे पर जाने, उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे विभाग के अधिकारियों को कह के जाइए कि वो मेरी बात माने, वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। ये दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि अभी एक अपर कलेक्टर लता जी थी, उनको अपर संचालक बना दिया महिला बाल विकास विभाग में, नियम विरुद्ध तरीके से बना दिया, विभागीय मंत्री को भी पता नहीं लगा। ये सब नौकरशाही का कमाल है। नौकरशाही कितने मनमर्जी से, कितने नियम विरुद्ध तरीके से पदस्थापनाएं कर रही है, निर्णय ले रही है, ये सब चल रहा था पूरे प्रदेश में। चलो माननीय
मुख्यमंत्री जी की, सरकार के मंत्रियों की, ये लोग अधिकारी वैसे बात नहीं मान रहे थे, आदेश नहीं मान रहे थे, तो इनको सम्मान देकर शायद प्रभावित कर लिया जाए, और सम्मान देने से शायद ये लोग सरकार के प्रति उत्तरदायी होकर काम करें, जन भावनाओं के अनुरूप काम करें, लोक कल्याणकारी योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए काम करें। अच्छी पहल है, अच्छा है, समन्वय स्थापित हो जाए नौकरशाही और सरकार के बीच में, ये बहुत अच्छी बात है, ये कोशिश होना भी चाहिए। लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां चल रही हैं प्रदेश में कि नौकरशाह सरकार की बात नहीं मानते हैं, सरकार को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा गड्ढा था, धीरे धीरे भरे। हम तो ये कामना करते हैं और जनता को राहत मिले, क्योंकि इसका खामियाजा ये ईगो सरकार का और नौकरशाहों का, ब्यूरोक्रेट्स का जो ईगो चल रहा था, उसमें जनता पिसती है, जनता के काम नहीं होते हैं। और क्यों नहीं नौकरशाही परवाह करती थी सरकार की, उसकी वजह ये है कि जो शंकर जी की जो भ्रष्टाचार की गंगा है नहीं, वो शंकर जी के जटाओं से ही बह रही थी। तो अब वो धीरे धीरे वो नौकरशाही समझ रही थी, तो वो भी उस गंगा में स्नान कर रहे थे, सब आनंदित हो रहे थे, तो परवाह नहीं कर रहे थे, नैतिक रूप से कोई चिंता नहीं कर रहा था, ना भय था किसी के मन। ये तमाम वजह थी। अच्छी बात है, अच्छा हो रहा है, ठीक है, अच्छा समन्वय स्थापित हो जाए, अच्छे लोगों को पुरस्कृत किया जाए, बुरे लोगों को दंडित किया जाए, ये सब होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु जी भी जुड़े हुए। भानु जी, आपसे जानूंगी मैं कि किस तरह से आपने दोनों ही पक्षों की बातों को तो सुना ही है, प्रियंका जी को भी सुना, अंबिका जी को भी सुना, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस पहल को मुख्यमंत्री की, और क्या लगता है इस पहल से सच में प्रशासन मजबूत होगा? मैं इसको सृष्टि जी कुछ अलग बात आपसे कहना चाहता हूँ। मेरा कहना है कि बेसिक बातें, जो मूलभूत बातें हैं, जो आधारभूत बातें हैं, वो की जानी चाहिए पहले, बाकी बातें फिर बाद में आती हैं। जैसे कि प्रशासन में केवल कलेक्टर ही प्रशासन नहीं है, प्रशासन में पटवारी भी प्रशासन है एक आम आदमी के लिए। और पटवारी का व्यवहार अगर खराब है तो वो प्रशासन का व्यवहार खराब कहा जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये देखा जाना चाहिए कि क्या आम आदमी प्रशासन के निचले स्तरों से संतुष्ट है, खुश है, उसका काम हो जाता है, उसका इज्जत होती है, और अगर नहीं होती है तो ये हमारा संपूर्णता नहीं रही, अखंडता नहीं रही, अधूरापन हो गया। दूसरी बात ये है कि जिस भावना से आप सम्मानित करते हैं प्रशासन को, वो भावना आप दंड देने में भी तत्परता वही रखें और वही भावना रखें। हम देखते हैं कि प्रशासन सम्मान कर देता है, लेकिन जब दंड देने की बात आती है तो बहुत ढीलापन आ जाता है, बहुत अधूरापन आ जाता है, और बहुत मुश्किल से दंड दिया जाता है। और ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि चतुर्थ क्लास और तृतीय क्लास के लोगों को दंड देके कर्तव्य पूरा कर लिया जाता है। कभी प्रशासनिक अधिकारी बहुत मुश्किल अपवाद है कि दंड पाते हों, जबकि क्या वो गलतियां ना करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तीसरी बात यह है कि जनता संतुष्ट है कि नहीं, ये देखा जाना चाहिए। प्रशासन या नीति आयोग संतुष्ट है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जनता संतुष्ट नहीं होगी जब तक प्रशासन का काम नहीं बनेगा, काम नहीं चलेगा। और हमने दूसरा, अपवाद को संपूर्णता समझ लेना भी एक भूल हो सकती है। अपवाद है कि काम अच्छा हो रहा है, इस वक्त स्थिति ऐसी है। संपूर्णता तो तब है जब पूरा काम अच्छा हो रहा हो और अपवाद स्वरूप गलतियां हो रही हो, या बदमाशी हो रही हो, या मक्कारी हो रही हो, या निकम्मापन आ रहा हो। तो अपवाद और संपूर्णता में ये फर्क है दोनों में। और प्रेरणा और मोटिवेशन की बात हो रही है, तो क्या आपके पुरस्कार में वो ताकत है कि बेईमान आदमी को मोटिवेट करके वो ईमानदार बना देगा? मुझे इसमें शक है थोड़ा सा। जी, अगर अब आपने ये प्रश्न उठाया है भानु जी कि बेईमान आदमी को जो सही रास्ते पे लाने वाली बात आपने कही है, अगर ऐसा करना है तो सरकार को क्या स्टेप लेने चाहिए? तो फिर आप दोनों अगर संतुलन से दंड देना भी शुरू कर देंगे तो ये हो जाएगा। दंड का भय न रहेगा तब तक मोटिवेशन काम नहीं करेगा। ठीक है प्रियंका जी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। आपने अंबिका जी को भी सुना, आपने भानु जी को भी सुना, और जिस तरह से भानु जी ने एक स्टेप बताया है कि देखिए जो दंड देने का प्रावधान है वो भी आपको सख्ती से करना होगा, तभी जो वो भय है और वो समन्वय है वो बन पाएगा, और उसके बाद आप सम्मान करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम ज्यादा दिखाई देंगे। और भानु जी को भी आपने सुना ही है, आपसे कमेंट चाहूंगी। देखिए, जहाँ पर भी संबंधित व्यक्तियों की शिकायतें आई हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं।
चाहे फिर वो जिस भी स्तर के व्यक्ति हों। और हाँ, यहाँ तक कि उनके लिए या तो SIT वगैरह तक का गठन करने में पीछे नहीं हटी है सरकार, जहाँ पे कभी ईडी या IT के भी इनकम टैक्स से छापे भी पड़े हैं। अगर इस प्रकार की कहीं में अनियमितताएं भी देखी गई हैं, तो अगर किसी भी प्रकार का इस प्रकार का इनपुट आता है या कोई भी ऐसी शिकायतें आई, जैसा भानु सर ने बताया, सरकार प्रतिबद्धता से उनके ऊपर भी कार्य कर रही है। परंतु अंबिका जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इनके फूल सिंह बरैया जी का आया था कि चमड़े उतार करके भूस भर देंगे। इस प्रकार के बयानबाजी नेताओं का करना अधिकारियों के लिए या पुलिस प्रशासन के लिए, उन्होंने कहा था कि हम सबको देख लेंगे, निपट लेंगे, इस प्रकार से धमकाना, ये भी सरकार का सही या जनप्रतिनिधियों की सही भाषा नहीं है। हम मान सकते हैं कि जनता के साथ में कोऑर्डिनेशन करने में कई बार प्रशासन लापरवाही करता है, ये बात मैं इनकार नहीं करूंगी, क्योंकि मैं भी जनप्रतिनिधि के तौर पे जनता के बीच में कार्य करती हूँ। परंतु हम इस तरीके से धमकाएं तो हम क्या नजीर पेश कर रहे हैं जनता के सामने, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, किसी को सकारात्मकता के साथ बदला जा सकता है, और अगर कहीं लापरवाही, गलती या ऐसी कोई स्टेप्स देखे गए हैं तो उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाइयां की गई हैं। कई लोगों के सस्पेंशन किए गए हैं, निष्कासन की प्रक्रिया करी गई, तो पीछे सरकार उसमें भी नहीं हट रही है। बशर्ते साक्ष्य के साथ वो बातें सामने आए तो सरकार उस पर भी कार्रवाई करेगी। अगर प्रोत्साहित करने में सरकार आगे है तो दंडित करने में भी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। परंतु मेरा मानना यह है कि जमीनी स्तर पर अगर कोई मुस्तैदी से कार्य कर रहा है तो ऐसा ना हो कि एक गलत व्यक्ति के पीछे 100 लोग जो अच्छा कार्य कर रहे हैं हम उन्हें भी प्रोत्साहित ना करें। ठीक है अंबिका जी, एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। जिस तरह से भानु जी ने जिक्र किया है कि दंड देने का प्रावधान जो है वो भी रखना चाहिए और सख्ती से ये भी दिया जाना चाहिए जिससे वो डर बना रहे और सख्ती से वो अपने कामों का निर्वहन कर सकें। वहीं प्रियंका जी की भी बातों को आपने सुना, एक कमेंट आपसे चाहूंगी। सरस्वती जी, सबसे पहले ही मैंने इस बात से शुरुआत की थी, बिल्कुल। अपनी बात की कि अभिनंदन समारोह हो और अभिनंदन समारोह भी होना चाहिए। तो दोनों ही प्रकार की दंड की भी प्रक्रिया शुरू कर देना चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनियमितताओं में लिप्त हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल कठोर दंड हो, और जो उत्कृष्ट कार्य करें उनका सम्मान हो, और सम्मान की श्रृंखला चले, ग्राम स्तर से चले। अगर सचिव अच्छा काम करता है तो सरपंच से कह दिया जाए कि उसके गले में माला डाले जाके, कलेक्टर अच्छा काम करता है तो प्रभारी मंत्री से कह दिया जाए, SDM अच्छा काम करता है तो वहाँ का विधायक को SDM के चैम्बर में जाए और माला डाले, मुख्य सचिव को CM डाल दे। इस प्रकार से क्रम अगर चले और इससे उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना में हमेशा सहयोग मिल रहा हो या उम्मीद की जा सकती हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या है, एक माला डालना है, प्रशस्ति पत्र देना है और वो प्रतीकात्मक चिन्ह देना है, ठीक है, हो गया। लेकिन इसके पीछे इच्छा शक्ति होना चाहिए, आपके सम्मान में वो ताकत होना चाहिए कि अधिकारी मोटिवेट हो सके, अधिकारी बिल्कुल अपना आत्मचिंतन और आत्ममनन कर सके कि हमारी सेवाओं का सम्मान है, और जिनको सम्मान नहीं मिला है वो इसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें कि हमें भी ऐसा बढ़िया काम करना है और हमें भी सम्मानित होना है। लेकिन पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, कहाँ तक ठीक होगा। फिर भी उम्मीद की जा सकती है, अच्छा काम है, अच्छे काम की प्रशंसा की जानी चाहिए, उम्मीद की जानी चाहिए। उम्मीद कम है लेकिन उम्मीद कर रहे हैं, अच्छी बात है। उत्तरदायी प्रशासन बने, जन कल्याण के काम हो, जनता के काम हो, और जो एक टूटा हुआ जो ढांचा दिखाई दे रहा है व्यवस्था का, वो जल्दी दुरुस्त हो। अब देखिए, मछली परिवार के खिलाफ जो ये कार्रवाई की गई उस पर देखिए, और हमारी बहन वंदना त्रिपाठी जी ने जो कहा है कि बरैया जी, तो बरैया जी ने उस परिप्रेक्ष्य में कहा था, हम स्पष्ट कर रहे हैं, जब कलेक्टर हमें आपकी पार्टी के साथ बिल्कुल सापेक्ष रूप से खड़ा दिखाई देता है और संविधान की किताब को एक कोने में रख देता है, कानून की परवाह नहीं करता है और आपकी पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम करता है, तो बरैया जैसे लोग हमारे यहाँ कह देते हैं कि भैया हम ही सत्ता में आएंगे, तब हम आपके इन कार्यों का मूल्यांकन करेंगे, आपके इस आचरण को भी हम याद करेंगे। तो इसमें क्या बात है, भूसा भूसा बनने वाली बातें बरैया जी ने कही हो, हमें पता नहीं है, ऐसा बरैया जी नहीं बोल सकते। उनका आशय ही होगा कि हमारी आपकी
कार्य प्रणाली पर हम सजगता से हमारी निगाहें हैं, हम देख रहे हैं, सब कुछ ठीक। समझ रहे हैं। ठीक। ये कहा होगा। बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम में सभी कलेक्टरों को सम्मानित किया है और यही अब उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह से सब अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करें, जिसके बाद अगर हम कह सकते हैं कि पूरे देश प्रदेश में सुख शांति देखने को मिले, खास करके प्रदेश में, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम में कलेक्टरों को सम्मानित किया। देखने वाली बात होगी इसका कितना असर पड़ता है प्रशासन पर। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी आपको बहुत धन्यवाद, भानु जी आपको बहुत धन्यवाद, अमिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल संपूर्णता अभियान समारोह था जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टरों को सम्मानित किया है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो भी अच्छा काम करेगा उसको इसी तरह से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन जो भी ढिलाई बरतेगा उस पर भी हमारी पैनी नजर रहेगी, लेकिन वहां पर भी आपको एक्शन देखने को मिलेगा। अब इससे कलेक्टर्स हो चाहे प्रशासनिक अमला हो, कितना सतर्क होता है और कितने अच्छे से अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।